जय हिंद। आज का विषय है विजयदशमी या दशहरा पर हिंदी निबंध। अगर आपको भी कोई और निबंध चाहिए, खोज रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो शुरू करते हैं। इसकी रूपरेखा इस प्रकार है। भूमिका: लंका पर विजय, धर्म की विजय का प्रतीक, शस्त्र पूजन, झांकियाँ और अंत में उपसंहार। तो शुरू करते हैं भूमिका से। हमारे प्रत्येक त्यौहार का किसी न किसी ऋतु के साथ संबंध रहता है। विजयदशमी शरद ऋतु के प्रधान त्योहारों में से एक है। यह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय पाई थी, इसलिए इसको विजयदशमी भी कहते हैं। अगले अनुच्छेद में लंका पर विजय के बारे में लिखेंगे। भगवान श्री राम के वनवास के समय में रावण छल से सीता जी को हर ले गया था। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि मित्रों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया तथा रावण को मारकर लंका पर विजय पाई। तभी से यह दिन इस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगले अनुच्छेद में धर्म की विजय का प्रतीक के बारे में कहेंगे। तो वस्तुतः विजयदशमी का त्यौहार पाप पर पुण्य की, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने अत्याचारी और दुराचारी रावण का विध्वंस कर भारतीय और उसकी महान परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की थी। इसके बाद शस्त्र पूजन के बारे में बताएंगे। इसके अतिरिक्त इस दिन का और भी महत्व है। वर्षा ऋतु के कारण क्षत्रिय राजा और व्यापारी अपनी यात्रा स्थगित कर देते थे। क्षत्रिय अपने अपने शस्त्रों को बंद करके रख देते थे और शरद ऋतु के आने पर निकालते थे। शस्त्रों की पूजा करते थे और उन्हें तेज करते थे। व्यापारी माल खरीदते हैं और वर्षा ऋतु के अंत में बेचने को चल पड़ते थे। उपदेशक तथा साधु महात्मा धर्म प्रचार के लिए अपनी अपनी यात्रा को निकल पड़ते हैं। अब लिखेंगे झांकियाँ। दशहरा श्री राम लीला का अंतिम दिन होता है। भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग प्रकार से यह दिन मनाया जाता है। बड़े बड़े नगरों में रामायण के पात्रों की झांकियाँ निकलती हैं। दिल्ली तथा कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के कागज के पुतले बनाए जाते हैं। सायंकाल राम और रावण के दलों में कृत्रिम लड़ाई होती है। श्री राम रावण को मार देते हैं। रावण आदि के पुतले जलाए जाते हैं। लोग मिठाइयाँ तथा खिलौने लेकर घरों को लौटते हैं। अब अंत में लिखेंगे उपसंहार। यदि उचित ढंग से इस त्यौहार को मनाया जाए तो आशातीत लाभ हो सकता है। श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालें तथा उस समय का इतिहास याद रखें। इस प्रकार दशहरा हमें उन गुणों को धारण करने का उपदेश देता है जो श्री राम में विद्यमान थे। धन्यवाद।